अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद इमरान खान यूसुफ़ी आप हज़रत मौजूद है एक दफ़ा फिर। और आज जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने हैं, कंवल मलिक साहिबा हमारे मौजूद हैं। शायरा हैं, अदीब हैं, लिखती हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं। ना ही खूबसूरत शक्ल की मालिक हैं बल्कि उसके साथ लिखता और पढ़ती बड़ी खूबसूरत है। तो कंवल मलिक साहिबा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आपकी तरफ से बहुत अच्छी हूँ। कंवल साहब बताइए, शायरी जो है सुनना तो बड़ा आसान काम है लेकिन लिखना बहुत मुश्किल है। कैसे ये शौक पड़ा? असल में हमेशा से मैं यही सवाल करती हूँ, मुझसे जो भी ये सवाल करता था मैं उसको यही जवाब देती हूँ कि शायरी करता कोई नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड एक सलाहियत होती है, अल्लाह ताला की अता की हुई सलाहियत है। या तो कोई शायर होता है या तो नहीं होता, क्योंकि ये एक पैदाइशी खुदारा सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की होती है। जैसे एक सिंगर है जो गा सकता है लेकिन हर कोई नहीं गा सकता, ऐसे एक शायर है जो लिख सकता है लेकिन हर कोई वो दिल नहीं रखता, हर कोई शायर बन नहीं सकता, बल्कि वो गॉड गिफ्टेड ही होता है, बासलाहियत होता है शायर। तो कौर साहब, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर हम्म। बंदा ही शायर बना हुआ है, सिंगर बना हुआ है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? या वो शौक पूरा कर रहे हैं या वो आपकी इस जो काम है उसको इफेक्ट करते हैं किस तरह से? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आई वाज रियली आई वाज थिंकिंग सिंस लॉन्ग टाइम कि जो मैं तो तकरीबन 10-11 साल से लिख रही हूँ, लाइक जो मैं शरेआम लिख रही हूँ, लाइक जो मंज़िल आम पर आ रहा है, 10-11 साल हो गए। इसके अलावा मैं जब मैं 6th क्लास में थी तब से लिख रही हूँ, और ये मेरी बचपन की मेहनत है जो मुझे अल्लाह यहाँ तक जो लेकर आई है। एक तो अल्लाह की देन है और मेरी माँ की दुआएं हैं और आप सबकी मोहब्बत है। और लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है शेर व अदब पर, वो खासा बुरा दौर चल रहा है कि हर कोई शायर बना करता है। और फिर जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, तो बिला शुबा उनकी सलाहियतों पे और उनकी मेहनत पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे एंगल की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि ये जो जिन शोरा ने नाम बना लिए वो हम लोगों को आगे नहीं आने देते। तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि जेलसी का फैक्टर आ जाता है? नहीं, ऐसा भी है। देखो, शौरा है जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको जैसे कि पता है, ऐसा भी है कि जो अच्छे शौरा है जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन्हें लोगों को आगे आने, मैं नहीं कहती कि आने नहीं देते, लेकिन क्योंकि एक जो जो लोग बहुत मशहूर हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, तो हमें चाहिए, बल्कि हम जैसे लोगों को चाहिए कि जो नए लिखने वाले हैं और जो अच्छा लिखने वाले हैं उनको भी सामने लाना चाहिए। अगर हम लोग उन्हें सामने लाएंगे नहीं तो वो सामने कैसे आएंगे? हमें उन्हें मौका देना चाहिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो अब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और आगे सामने आ रही है, हमारा क्या उर्दू अदब क्या समझ में ग्रोथ है हो रही है उसमें, या जो आर्ट्स काउंसिल है उस ज़मरे में अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ और कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसको जितना मर्जी इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना चाहे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी, ये यानी कंपेयर टू बिफोर के पहले जैसा था उससे बहुत अच्छा भी हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी माशरे में कोई भी काम जो वो किसी राइटर के बगैर हो सकता है। लाइक इवन कि जो सिंगर जो गाता है वो भी एक शायर का लिखा ही कलाम होता है, और बहुत सारे ऐसे कलाम भी हैं जिनके शायर को तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो गाना नगमा मशहूर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उसके राइटर को ज़्यादा उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि हर हर दौर में इकबाल ने लिखा और उन्होंने हमें शऊर बेदार किया, और पाकिस्तान बना तो एक शायर मशरिक हमारे नाम इकबाल के ख्वाब से ही बना। तो एक राइटर की बहुत अहमियत है। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो है वो सब एक दूसरे की लात खींचने के चक्कर में होते हैं, किसी को कोई आगे आने नहीं देता। मुझे लगता है कि लिखने वाला जो दिल रखता है वो हर कोई नहीं रखता, तो लिखने वाले को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। कल बातें तो होती रही कि कोई गजल खूबसूरत सी शेयर करना। मसलन मुझे एक बहुत टाइम से फरमाइश आ रही है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सर्च कर लूँ कि मुझे ज़बान में इतना कलाम याद नहीं रहता। अब तक कितनी गज़लें कह चुकी हैं, कितने शेर कह चुकी हैं, कुछ याद है? मेरी असल में 3-4 किताबें हैं, जो चौथी अभी जो प्रोसेस में है, अभी जो पब्लिश नहीं हुई। और इसके अलावा मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं, और बहुत सारी गज़लें की हैं, मैंने कभी काउंट नहीं की। एक सोते शाते उठते बैठते शायरी ही चलती है, लेकिन कभी ऑफिस में काम भी हो रहा है तो फिर भी जेल में अशार आ रहे होते हैं, इसलिए मैं वो काउंट नहीं कर सकती कि कितनी गज़ल कितने अशार में हैं, लेकिन बेशुमार हैं। जी, एक गज़ल है। तुम्हारे नाम मेरी शायरी मेरी शाह, तुम्हारे नाम मेरी शायरी मेरे शाह, ए मेरे इश्क मेरी जिंदगी मेरे शाह। अजीब चाशनी आवाज में खुली तेरी,
अजीब चाशनी आवाज में घुली तेरी, सुनाए जैसे कोई रागनी मेरे शाह। तू एक शाम तो मिल, मैं तुझे सुनाऊंगी। तू एक शाम तो मिल, मैं तुझे सुनाऊंगी, जो मैंने ताज़ा गज़ल कल कही मेरे शाह। और अंधेरा मेरे मुकद्दर में आ नहीं सकता, अंधेरा मेरे मुकद्दर में आ नहीं सकता, तुम्हारे नाम की है रोशनी मेरे शाह। और किसी की होके भी मैं असल में तुम्हारी हूँ, किसी की होके भी मैं असल में तुम्हारी हूँ, अजल से इश्क से मंसूब थी मेरे शाह। क्या बात, खूबसूरत, जबरदस्त। मैं हर शायर से ये सवाल करता हूँ कि, और जो मौसीकार होते हैं, कि शायरी मौसीकी इसके पीछे दिल टूटा हुआ, ब्रेकअप, हमेशा ये स्टोरी रहती है, तो आपके पीछे इसके लिए कोई ऐसी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई जरूरी नाकाम नहीं। मोहब्बत तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं होता। एक शायर से महसूस कर सकता है, हर कोई महसूस नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सच है कि यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। जरूरी नहीं कि एक शायर के पीछे नाकाम इश्क ही छुपा हो, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, आपके अपने तजुर्बात, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके तजुर्बात को और इन सबको मिला जुला कर हम लिखते हैं। तो हम उस दिल से देखते हैं, इससे हर कोई नहीं देख सकता। उस आंख से देखते हैं जो हर कोई आंख उस तरह से नहीं देख सकती। और एक और फैक्टर भी हमने देखा है, जो मैंने ज़ाती तौर पे नोट किया, शायद ये गलत भी हो, शायरी वो कामयाब रहती है जो नाकामी पे बेस हो। मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ की शायरी हो तो वो इतने लोग पढ़ते नहीं हैं। जैसे जुल्फ पे बात हो रही है और जुल्फ के याद में गम में बातें होंगी तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। और मेरा भी यही ख्याल है कि जब मैंने बहुत रोमानी शायरी भी की और हिजर विसाल की शायरी भी की, लेकिन जो जो शायर, जितने शायर में दर्द होता है वो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ अशार ऐसे हैं, जैसे आज की तकरीर के अगर हमारे से बात करें तो वसी शाह की शायरी है जो रोमानवी है। वसी शाह हमारे आज के गेस्ट हैं, तो उनकी शायरी रोमानवी है और उनको बहुत पसंद किया जाता है। और जैसे नासिर काज़मी की शायरी बहुत दर्द भरी शायरी समझी जाती है और उनको भी पसंद किया जाता है। तो मोस्टली अपने अपने चॉइस की बात होती है। पर्सनली अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे ऐसी ही शायरी पसंद है जिसके पीछे कोई ट्रेजेडी हो। तो मोस्टली लोग जो वो उसी को पसंद करते हैं ज़्यादातर, जिसके पीछे कोई दर्द हो, कोई हादसा हो। तो ऐसी शायरी को आपकी बात सही है कि ज़्यादा अच्छा समझा। आप क्या समझते हैं, जो नए लिखने वाले हैं उनको, अगर मुझे शायरी का शौक है लेकिन मुझे तरीका नहीं आता लिखने का, तो बेसिक क्या चीज़ें उसको हम फोकस करके कुछ शेयर कह सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप में ये गट्स है, आप देख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले तो मैं मशवरा दूंगी और हर नए लिखने वाले को कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, उन्हें मुताला करना चाहिए। और जितना ज़्यादा मुताला करेंगे उनके उतना ही उसमें इम्प्रूव आएगी। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अदबी प्रोग्राम सुनने चाहिए। लाइक जब मैं सीख रही थी, सीखने का मतलब ज़िंदगी के साथ साथ जारी रहता है, वो हर सांस के साथ आप सीखते रहते हैं। और मैं FM बहुत सुनती थी, जैसे गज़ल टाइम, ख्वाब दरीचे, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे शौरा की गज़लें सुनाई जाती हैं, नज़में सुनाई जाती हैं। और उनको भी सुनना चाहिए और अदबी प्रोग्राम्स को देखना चाहिए। और इसके अलावा आपको नए लिखने वालों को हर सीनियर शौरा से कांटेक्ट करके अपनी शायरी दिखानी चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। और क्योंकि आजकल हमारे शायरात और शौरा बहुत मसरूफ़ भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भी चाहिए कि वो नए लिखने वालों को टाइम दें और उनको थोड़ी सी, क्योंकि मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आई मीन कि उन्हें सीखने के लिए किसी सीनियर शौरा से कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें दिखानी चाहिए शायरी और ज़्यादा से ज़्यादा बताया करना चाहिए। आप भी काफ़ी अर्से से दुबई में मौजूद हैं, यूएई में हैं, तो क्या समझती हैं यहाँ पर उर्दू अदब के लिए हमेशा गाए बगाए तकरीबात मुनक़िद होती रहती है? क्या समझती हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ की, और बड़ी बात ये कि यहाँ पर भी उर्दू सुनने वाले बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे प्रोग्राम करती हैं, तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है, उर्दू अदब की बहुत अच्छी से खिदमत हो रही है यहाँ पे। और मैं काफ़ी अर्से से, लाइक मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं मुशायरे पढ़ते हुए। मैंने अपनी कॉलेज स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट कर दिया था, तो मैं तब से यहाँ मुशायरे में ऑलमोस्ट जा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारे जो उर्दू, बहुत सारे शायर भी, बहुत सारे आज के मुशायरे में भी कुछ नए शौरा भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। और हर प्रोग्राम में कोई नए नए शौरा भी हमें सुनने को मिलते हैं। और इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत अच्छा लिखने वाले मौजूद हैं। और यूएई में हमें यहाँ का कभी, यहाँ रहकर मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने वतन से दूर हूँ। जब हम एक गैदरिंग होती है, प्रोग्राम होता है, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि हमने एक छोटा सा पाकिस्तान बनाया हुआ है यहाँ पर।
और अपने लोग से दूर रहकर भी एहसास नहीं होता। वो तो हम वतन से दूर है, वो तो जाहिर है, डेफिनेटली वी आर सही। पार्ट ऑफ आवर कंट्री, लेकिन जब इससे की बात होती है जिससे मिलजुल कर, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये समझती हूँ कि इनको इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अदब की खिदमत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए। आखिर प्रोग्राम के अख्तिताम में तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अख्तितामी जो अल्फाज हैं वो आपकी किसी शेर या गज़ल पे होंगे। आपके लिए इजाज़त है, नज़्म है। जी जी ज़रूर। कितना उजला उजला चांद, कितना उजला उजला चांद, धरती पर उतरा था चांद। कितना उजला उजला चांद, धरती पर उतरा था चांद। उसकी आंखें जामे मोहब्बत, उसकी आंखें जामे मोहब्बत, और था उसका चेहरा चांद। उसके होंठ छलकते सावन, उसके होंठ छलकते सावन, जिनको देख के बहका चांद। और झुक झुक कर तकते थे तारे, झुक झुक कर तकते थे तारे, फर्श पे चलता फिरता चांद। हाथ में कागज थाम के गुमसुम, हाथ में कागज थाम के गुमसुम, सोच में खोया खोया चांद। और कितना सुंदर लगता होगा, कितना सुंदर लगता होगा, रात में सोया सोया चांद। और काश उसे मैं छूकर तकती, काश उसे मैं छूकर तकती, नूर में धोया धोया चांद। जान हमारी ले जाता है, जान हमारी ले जाता है, उठकर आता जाता चांद। और धड़कन के बेरब्त हुई थी, धड़कन के बेरब्त हुई थी, पहलू में आ बैठा चांद। और फिर आने का वादा करके, फिर आने का वादा करके, फिर ना लौट के आया चांद। फर्श पे नंगे पैर फिरी मैं, फर्श पे नंगे पैर फिरी मैं, अर्श से मुझको तकता चांद। सहरा सहरा ढूंढ रही थी, सहरा सहरा ढूंढ रही थी, मैं मुद्दत से भटका चांद। रोक के सबसे पूछ रही थी, रोक के सबसे पूछ रही थी, तुमने देखा मेरा चांद। गलियों गलियों ढूंढ रही थी, गलियों गलियों ढूंढ रही थी, शायद दिख जाएगा चांद। सोच रही थी कैसे मांगूं, सोच रही थी कैसे मांगूं, और किसी की छत का चांद। सारी बातें दिल में रह गईं, सारी बातें दिल में रह गईं, काश कभी तो सुनता चांद। किरची किरची तोड़ गया है, किरची किरची तोड़ गया है, देखो एक पत्थर का चांद। और जाने दे अब छोड़ भी पागल, जाने दे अब छोड़ भी पागल, होता है कब किसका चांद। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया।